रांची के पूर्व सांसद रामटल चौधरी ने आज एक प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग मेरे पास आए थे और मुझे टिकट दिलाने का भरोसा देकर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराया गया था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया, जिससे आहत होकर मैंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया के पत्रकार बंधुओं भाइयों और अपने बीच प्रणव कुमार बाबू जी हैं। जोर से बोलिए सर। प्रणव कुमार बाबू थोड़ा सर्दी खांसी से थोड़ा सा है तकलीफ। और अपने बीच श्री राजीव रंजन जी, विकास जी और अपने बीच डॉक्टर उन्नयन महतो जी, संजय जी और आप सभी पत्रकार भाइयों सबको शुभ अवसर पर सभी को जोहार, नमस्कार। आज का जो सम्मेलन इसलिए बुलाया गया, आपके बीच में आए हैं कि सभी को पता है कि जनता, आम जनता के दबाव या कहने पर लोग कहते थे कि कहीं से चुनाव लड़िए। हम कहा भाई कहीं तो नहीं, जहां उपयुक्त जगह मिलेगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो ऐसे चुनाव लड़ने से कोई लाभ नहीं। तो भीतर भीतर 6 महीना से बात होता था। बीच में हमारे यहाँ कांग्रेस वाला आए, आप इधर मत जाइए, हम लोग कांग्रेस में बात करते हैं। हम कहीं कांग्रेस में तो आपके बीच में पहले से हैं कैंडिडेट, बीच में हमको कहाँ से स्वीकार करेगा नहीं करेगा, नहीं उसकी चिंता मत कीजिए। चूँकि सीट जीतना है उसी हिसाब से पार्टी तय करेगा। तो 6 महीना से लोग बातचीत करते रहे, हम किसी के यहाँ नहीं गए, बातचीत करते हैं हम कि जब अंतिम आप समझ में आ जाएगा कि हमको ज्वाइन करना है। और चुनाव ज्वाइन करने का मतलब हम किसी का झंडा ढोने के लिए तो नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे जगह मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। यही थी स्थिति, सभी लोग इस बात को जानते हैं। फिर उसी में दिल्ली बुलाया गया और हमको पूछा गया, बायोडाटा मांगा, बायोडाटा दिए। फिर मीर साहब जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि आपका फीडबैक हमको 2-3 महीना से मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो क्राइटेरिया है राहुल जी का कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और कहें कि इस तरह से हर तरह से आप फिट हैं, आप कल आकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो हम तो ज्वाइन कर लिए। रविंदर पांडे जी थे, तो रविंदर पांडे थे तो धनबाद में बहुत भीड़ थी, इसलिए उनको कहा कि एक आदमी और आ जाएगा तो और संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए उनको ज्वाइन नहीं करवाया। तो ज्वाइन करवाया गया, उसमें मीडिया के लोग, दिल्ली के लोग काफ़ी सहयोग किया, बात की। और फिर ज्वाइन जब करवाया गया तो सभी लोग आश्वस्त हो गए। आपसे मीडिया से लेकर के झारखंड में जितने लोग हैं, झारखंड मतलब अपने लोकसभा क्षेत्र में, इसके बाहर भी लोगों को बड़ा प्रसन्नता हुई। और ऐसा माहौल, हम चुनाव बहुत लड़े मगर ऐसा माहौल नहीं देखे थे। हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के लोग, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, चाहे मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को एक भरोसा जगा था कि उचित आदमी को मिला है, ऐसा विश्वास था। और जिस दिन हम ज्वाइन किए उसी दिन गांव में बहुत जगह फटाका बम फोड़ दिया। वो लोग सोचा कि ज्वाइन किए मतलब टिकट मिल गया। और फिर आप देखें कि बिना सूचना के ही एयरपोर्ट पर जब हम आ रहे तो भीड़ लगे। हम कि देखो भाई ये ज्वाइन किए हैं और जो औपचारिक रूप से घोषणा करेगा वो सरकार, पार्टी करेगा, पार्टी नेता करेंगे, तब पक्का समझो, अभी नहीं। तो भी लोगों को विश्वास था, सारे लोगों को विश्वास था कि नहीं, इतना दिन रहा। फिर 15 दिन तक तो ऐसे ही 15-20 दिन तक लटकाए रहे। अरे भैया जिसको देना था आप दे देते, हमको क्या इतराज था। तो वो न करके ज़्यादा दिन लटकाए रहे। और बीच में जो रिजल्ट हुआ उसको देखे ही, तो अभी दबाव है लोगों का। आपस में विचार हुआ हम लोग का 2 दिन पहले कि भाई क्या करना चाहिए। बहुत लोग कहा कि आप छोड़ दीजिए, पार्टी में रहने से कोई मतलब नहीं है। तो हम कहा कि नहीं, अकेले मन से तो हम नहीं छोड़ेंगे, सारे लोगों को बुला के अपने जो समर्थक हैं उसके बीच में बात होगी, सबका राय बनेगा, वही करेंगे। तो फिर सारे लोग आए, एक स्वर से सारे लोग कहा कि नहीं, जब पार्टी ने ऐसा नियत किया है तो वहाँ रहने से कोई जरूरत नहीं। तो फिर हमने वहाँ घोषणा सभी लोगों ने पारित किया। उसी संदर्भ में क्योंकि वहाँ भी इसी तरह का प्रेस के बीच में ही हम कोई सदस्यता नहीं लिए थे, प्रेस के बीच में ही ज्वाइन किए थे, इसलिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम पार्टी से हट जाएंगे। तो आज आप लोग के सामने ये घोषणा कर रहे हैं कि कांग्रेस में
गए थे, वो कांग्रेस से वापस लेते हैं और कांग्रेस छोड़ते हैं, ये घोषणा हम आपके बीच में करने आए हैं। और बाकी जो स्थिति है, अभी कैंडिडेट लोगों के बारे में बहुत पूछते हैं, कभी कोई सोचा था कि राष्ट्रीय पार्टी को पता नहीं, झारखंड में समझता है कि सब बिकाऊ लोग हैं और भेड़ बकरी हैं, जिसको चाहो टिकट दे दो वो निकल जाएगा। वैसा नहीं है। झारखंड के लोग नौजवान सोचने लगे हैं अपना अधिकार को जानने के लिए। और आप ना जातीय समीकरण रख रहे हैं, इतना बड़ा ओबीसी का क्षेत्र है, सदान है, और आदिवासी मुलवासी की बात करते हैं, बड़े बड़े भाषणों में बोलते हैं नेता। आज के क्या क्या दोनों पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया है। इसलिए अभी बहुत स्थिति विकट है, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इतना आक्रोश है लोग कि बहुत से लोग, अब देखिए कितना परसेंट पोल हो पाएगा। बहुत से लोग नोटा में वोट देंगे, बहुत से लोग वोट देने जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पैदा हो गया है। अब इसको कैसे लोग मैनेज करेंगे लोग, वो तो उनका काम है, कैंडिडेट का पार्टी जैसा है, मगर स्थिति बड़ा भयानक है। ऐसा स्थिति नहीं थी। नहीं, अभी तक हमको कोई चुनाव लड़ने का अभी हम लोगों ने फैसला नहीं लिया है। अब इसके बाद फिर विचार करेंगे, तब बताएंगे कि आगे क्या करना है। जी, किसी पार्टी से बात हो रही है क्या? किसी पार्टी को भी आप ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में? किसी से बात नहीं, अभी ज्वाइन करने की भी बात नहीं। फिर बीजेपी में कहीं से आया है आपके पास? फिर अभी कह रहे हैं ना कि कोई भी हम काम अकेले मन से नहीं करते हैं, सामूहिक डिसीजन से करते हैं। बीजेपी कहाँ के जाना होगा, कहाँ करना होगा, जब सामूहिक हम बात करें अपने लोगों से, तो उसके बाद हम डिसीजन तो लेंगे। किसे समर्थन देंगे इस लोकसभा चुनाव में आप? समर्थन भी मौन रहेगा। मौन समर्थन किसी देंगे? का नहीं, किसी का झंडा डर के समर्थन नहीं तो क्या लग रहा है कि आप जरूर जिसको चुनाव किसी लड़ेंगे? को आपकी समर्थन करना